हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चार्ट पे बात, हमारा वीकली शो। और जहां पे हम बात करते हैं पोजिशनल मार्केट ट्रेंड की। अगले हफ्ते का मार्केट ट्रेंड क्या होगा, किस तरीके से जो वर्ल्ड मार्केट है और अदर एस्पेक्ट्स हैं वो किस तरीके से जो है हमारे इंडियन मार्केट्स को इम्पैक्ट करेंगे, और किस तरीके से हमें अपनी इन्वेस्टिंग एज वेल एज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करना चाहिए जिससे कि हम प्रॉफिटेबल रह पाएँ। हमारा ये पूरा डिस्कशन जो होता है वो बेस्ड होता है चार्ट एनालिसिस के ऊपर, प्राइस एंड एक्शन के एनालिसिस के ऊपर, जो मार्केट में रियल ट्रेडर्स, रियल इन्वेस्टर्स किस तरीके से एक्शन कर रहे हैं और उस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उसके बेसिस पे हम पोजिशनल अपने जो ट्रेड्स हैं, पोजिशनल ट्रेड्स, इन्वेस्टिंग एंड मार्केट का डायरेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को उसके बेस पे हम अगर अगले हफ्ते प्लान करके एग्जीक्यूट कर पाएँ तो मेरा पूरा भरोसा है अपने पूरे एंटायर अराउंड 2005 से मैं इस मार्केट के अंदर हूँ और लगभग आप ये देखिए कि 18 से 19 साल हो चुके हैं। और ये ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हम बाकी के जो क्योस चलता रहता है मार्केट के अंदर, एक न्यूज़ आ रही है, कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, उन चीज़ों से भ्रमित होने की जगह जो स्क्रीन पे हो रहा है, जो मार्केट में दिख रहा है, जो बड़े बिग जायंट्स ऑफ दिस मार्केट आर एग्जीक्यूटिंग, उसको फॉलो करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए अगर हम अपनी पोजीशंस को जो है मेंटेन करें, अपने ट्रेड्स की, अपने इन्वेस्टमेंट्स की, तो हम जो है एक फ्लो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो चांसेस हैं अगेंस्ट दी फ्लो होने के, वो जो है हमारे बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं क्योंकि हम जो है ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, राइट। होपफुली ये सीरीज जो मेरे वैल्यूड सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे वीक ऑन वीक बेसिस इस पर्टिकुलर सीरीज़ के ऊपर, चार्ट पे बात जो मेरी सीरीज़ है इसके लिए जो फॉलो करते हैं, वो बेनिफिटेड हो रहे होंगे इस पर्टिकुलर सीरीज़ से। हमारा एक और सीरीज़ डे ऑन डे बेसिस पे इंट्रा डे ट्रेडर्स के लिए आता है जो कि बिगिनर्स हैं एज वेल एज जो एक्टिव ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। वो है कल के भाव का दाव, जो एक सीरीज में डेली जो है आपके लिए लेके आता हूँ, एक छोटा वीडियो जहाँ पे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो एक अलग सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट है ये एक पोजिशनल अपनी स्ट्रैटेजीज को जो है प्लान करके आगे बढ़ने का सेगमेंट है चार्ट पे बात। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीक ऑफ चार्ट पे बात सीरीज। तो जैसा कि हम हर बार शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने ये है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स इस हफ्ते कैसा रहा ये देखिए। ये पिछली 5 जहां पे भी अभी इस टाइम पे जो आपके स्क्रीन के सामने, मैं थोड़ी सी कैंडल्स को बड़ा कर देता हूं, लास्ट 5 कैंडल से आप देख लीजिए कि डाउ जोन्स की स्थिति क्या हुई। 5 डेज का जो है वीक होता है, ट्रेडिंग वीक होता है, मंडे टू फ्राइडे। मार्केट अनडिसाइसिव है, खाली हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड का सुप्रीम मार्केट है, यूएस मार्केट, उसका ये डाउ जोन इंडेक्स है जिसने कि पिछले 5 दिन में कोई भी डिसाइसिव मूव नहीं दिखाया है। ना ही वो डिसाइसिवली सिग्निफिकेंटली ऊपर गया है, ना ही वो डिसाइसिवली या सिग्निफिकेंटली नीचे गया है। उसने एक जो सपोर्ट लेवल है हमारा, वो जो अराउंड 33,700 के आसपास, राइट। ये जो मैं आपको फिर एक बार कलर कोडिंग बता देता हूँ। जहां पे भी आपको रेड लाइंस दिखें वो डेली चार्ट के ऊपर मार्क्ड है, जहां पर भी आपको ब्लैक लाइंस दिखें वो वीकली चार्ट के ऊपर मार्क्ड है, और अगर कहीं आपको गोल्डन या येलो लाइन अगर आपको दिख जाती है, इट मीन्स कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन होगी जो कि मंथली चार्ट के ऊपर मार्क्ड होगी। आप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं डेली चार्ट, राइट। तो सबसे पहले ये जो एरिया है 33,650, ये जो है आप ये मान के चलिए ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। ये ब्रीच अगर होगा तो एक जो हमारा ऊपर से ये
रेड लाइन एज वेल एज जो ये ब्लैक लाइन है, यानी कि ये वीकली एज वेल एज डेली के जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर पिछले 5 दिनों से खड़ा हुआ और नीचे जाने से मना कर रहा है कि भाई मुझे अब नीचे नहीं जाना है, मैं नीचे जाने के मूड में एकदम भी नहीं हूं। तो ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है हम डाउ जोन्स के लिए मान लें 33,700। उसके बाद जो है ये एक मूविंग एवरेज है जो कि 33,459, यानी कि 33,450 आप मान सकते हैं। यहाँ पे हम इसको मेंशन भी कर देते हैं 33,450 जो है डे ऑन डे बेसिस पे ब्रीच नहीं होना चाहिए, राइट। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है डाउ जोन्स का सपोर्ट लेवल, क्योंकि पिछले हफ्ते इसने पूरा अपना जो है स्ट्रेंथ दिखाया है इस लेवल के ऊपर रहने के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये अपना दूसरा जो सपोर्ट लेवल जो कि डेली एज वेल एज वीकली लेवल पे है 31,500, वहां तक ये नहीं जाएगा बुल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर इसने 33,450 ब्रीच किया तो इसके लिए एक डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हो जाएगी जो कि इसको 31,500 तक ले जा सकती है। लेकिन फिलहाल का जो सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है उससे हमें ये लग सकता है कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज, कोई भी पॉजिटिविटी मार्केट में डाउ जोन्स को अपवर्ड मूवमेंट की तरफ आगे लेके जाने के लिए प्रोबेबिलिटी परसेंटेज जो है ज्यादा दिखा रही है। और इसका जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 34,600 पे। तो कंक्लूजन ये निकला, डाउ जोन्स अभी भी बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है। अब हम ये कहेंगे कि हम डाउ जोन्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जब उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज जो है बुलिश साइड पे है। इसका मतलब ये हमें पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा इंडियन मार्केट्स पे। तो पहला ये पॉजिटिव हो गया इंडियन मार्केट्स के अपवर्ड मूवमेंट की तरफ कि डाउ अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि यूएस यील्ड क्या कहता है। यूएस यील्ड हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये इंपैक्ट करेगा डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स इंपैक्ट करेगा इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडियन मार्केट्स को, राइट। तो डाउ जोन्स तो अभी तक पॉजिटिव है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बुलिश नेचर या बुलिश प्रोबेबिलिटी या फिर पॉजिटिव साइड में मार्केट के बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं इंडियन मार्केट्स की डाउ जोन्स की वजह से अभी भी इंटैक्ट है। यहां पे जो है थोड़ा सा जो पेन दे रहा है वो दे रहा है हमें यूएस यील्ड, 10 इयर्स यूएस यील्ड जो है डेली चार्ट के ऊपर एकदम मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ी हुई है। किसी भी तरीके से इसे इस मूविंग एवरेज को जो कि है 3.51 इसको ब्रीच करके, पिछला फ्राइडे इसने कोशिश किया था लेकिन ब्रीच नहीं कर पाया, इसे नीचे जाना जरूरी है। हालांकि पिछले 3 दिन से इसने थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू किया है। हम आशा करते हैं कि ये इस डाउनफॉल को जारी रखेगा। अगर ये डाउनफॉल जारी रहता है तो यूएस मार्केट्स बढ़ेंगे और यूएस मार्केट्स बढ़ेंगे तो हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स को भी उसका एक पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट करने का एक इंडिकेशन मिलेगा। अगर ये ऊपर जाता भी है तो वीक ऑन वीक बेसिस पे अभी भी ट्रेंड जो है डाउनवर्ड साइड में ही है। 3.83 के आसपास आकर के फिर इसे जो है प्रेशर झेलना पड़ेगा। यहां से नहीं नीचे जाएगा तो 8.3 या 4 के आसपास से नीचे जाएगा। लेकिन अगर ये इस रेंज से यानी कि 3.57 से 4 के आसपास अगर ये आता है तो ये एक प्रेशर जनरेट करेगा यूएस मार्केट्स एज वेल एज इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी। तो हमारे लिए जो बुल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बॉन्ड यील्ड नीचे जाए ना कि ऊपर जाए। हालांकि इंडिकेशन ये नीचे जाने का दे रही है। मैटर है तो बस ये कि किसी तरीके से ये जो है ये हमारा जो मूविंग एवरेज है इसको ब्रीच करके नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये भी एक फिलहाल हम ये एक न्यूट्रल साइड पे हम इसको लेके चल सकते हैं। ना तो ये बुलिश इंडिकेशन हम इसको मान रहे हैं, ना ही एक बियरिश इंडिकेशन मान रहे हैं यूएस बॉन्ड यील्ड 10 इयर्स के हिसाब से। आइए देखते हैं क्रूड क्या कर रहा है। क्रूड में तो हमारे बहुत फ्रेंड्स जो हैं ट्रेड भी लेते हैं,
तो बस उनको करना ये है, जो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल्स, ट्रेंड लाइंस वगैरह दिखा रहा हूँ, उसको उन्हें इंडियन जो ट्रेडर्स हैं उनको MCX में कन्वर्ट करना है। लेवल्स यहाँ से लें, ट्रेड MCX में लें, इंडियन कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड लें, और डेफिनेटली दे विल गेट बेनिफिटेड। रेजिस्टेंस हमने जैसा कि पहले लिखा था 93 और 120 अभी बहुत दूर की कौड़ी है, उससे पहले कोई भी रेजिस्टेंस हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सपोर्ट लेवल जो है वो एकदम जो है क्रूड उसके पास है 75, सबसे पहला सपोर्ट लेवल 75 है, उसके बाद वीकली सपोर्ट जो है $61 पे आएगा। $61 का जो सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट लेकर के क्रूड आगे बढ़ता है 75 के आसपास, तो वो इंडियन मार्केट्स के लिए एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, डिसाइसिवली इसने मूविंग एवरेजेस को ब्रीच किया है, और फिर फ्राइडे की मार्केट में मूविंग एवरेज ने ऊपर जाने की क्रूड के प्राइसेस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन 78.30 पे जो ये मूविंग एवरेज है, इसने इसको धक्का देके फिर थोड़ा सा नीचे ला करके क्लोज कराया। तो हम ये मान के चल रहे हैं, ये जो गिरावट है क्रूड ऑयल की जो कि शुरू हुई है $83 से, पिछले 2 हफ्ते के अंदर ये जारी रहेगी। ये सपोर्ट लेवल टूटेगा और जो है स्टॉक मार्केट्स में, स्पेसिफिकली इंडियन स्टॉक मार्केट्स में हरियाली आएगी। तो इसे हम अभी एक पॉजिटिव इंडिकेटर मान के चलते हैं क्रूड ऑयल को, इन स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली इंडियन स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक पॉजिटिव मोमेंटम ये लेने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट्स को प्रोत्साहित करेगा अपने रेट्स को नीचे लेकर जाके। लेकिन 75 इज अ वेरी बिग सपोर्ट इन वीकली चार्ट्स। हो सकता है यहाँ से ये आपको एक सरप्राइज दे और एक ऊपर अपवर्ड मोमेंटम शुरू कर दे, और अगर इसने अपवर्ड मोमेंटम शुरू किया तो वो एक प्रेशर जो है इंडियन मार्केट्स के ऊपर आएगा। आइए देखते हैं गोल्ड। देखिए दोस्तों, गोल्ड ने हमारे रेजिस्टेंस लेवल को एकदम जो है मंत्र मुग्ध है, हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर गोल्ड। हमने कहा था कि 2040-2050 के पास आकर के इसके ऊपर एक जो है प्रेशर क्रिएट होगा, और वहां से ये देखिए नीचे आया है। और इस बार तो इसने फ्राइडे की जो क्लोज दी है वो दी है 1982, और आपका मूविंग एवरेज जो है $1986 के ऊपर है। इसका मतलब ये बेयरिश मोमेंटम में आ गया है, स्ट्रेंथन हो गई है जो है बेयरिश साइड पे, वीक साइड पे जो है मोमेंटम स्ट्रेंथन हो गया है, क्योंकि अब इसके ऊपर 2 तरफा वार होगा नीचे जाने के लिए। पहला जो है ये सपोर्ट जो कि 2050 का है, दूसरा जो है ये आपका मूविंग एवरेज जो कि एकदम पास $1986 पे खड़ा हुआ है। एक बार इस मूविंग एवरेज की लाइन को इसने डिटैच किया तो ये जो है दबाव और बढ़ जाएगा, और ये 2 तरफा दबाव जो है, ये जो इसका सपोर्ट है 1950 के आसपास का, इसको ब्रीच करने के लिए इसे मजबूर करेगा। और एक बार ये ब्रीच हुआ तो आप ये मान के चलिए $1900 तक ये गोल्ड आ सकता है। तो जो मेरे दोस्त शॉर्ट कॉल लेके बैठे हुए हैं, जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखते आए हैं और इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने शॉर्ट कॉल्स के साथ बने रहें। अगर 1950 के पास ये जैसे ही जो है गोल्ड आता है, वहाँ पे उनकी पोजीशन प्रॉफिट दे रही है, तो उसको पार्शली बुक करें। और एक बार अगर 1950 ब्रीच होता है तो $50 की जो है जगह फिर खाली हो जाएगी उनके लिए। ये देखिए, ये जरूर अपवर्ड मोमेंटम की ट्रेंड लाइन है, लेकिन एक बार यहाँ पे आकर के फिर हो सकता है ये एक अपवर्ड मोमेंटम दे। $1900 तक की जगह खाली है। बस इन रेट्स को आप जो है इस प्राइस एंड एक्शन को आपको सिमिलर दिखाई देंगे। MCX का चार्ट निकाल के देखिए, वहां पे जो है आप इनको जो है ट्रांसफर करें, और इन एरियाज को ट्रांसफर करें, इन पैटर्न्स को ट्रांसफर करें, और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स लें और प्रॉफिटेबल रहें। हमारा जो मकसद था गोल्ड का चार्ट एनालाइज करने का, क्योंकि इसमें डाउनवर्ड मोमेंटम बना हुआ है,
गोल्ड में जब डाउनवर्ड मोमेंटम आता है, यानी कि जब वहां से पैसा निकलता है, तो वो आता है इक्विटी मार्केट में। तो हमारे लिए जो है ये एक और पॉजिटिव जो है इंडिकेटर हो गया, जो कि हमको ये सूचना दे रहा है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कमिंग वीक में अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इंडिया विक्स क्या कह रहा है। इंडिया विक्स ने ये जो 11.66 की ट्रेंड लाइन है, इसको एकदम जो है अपने लिए अपना घर बना लिया है। और फ्राइडे को तो देखिए ये थोड़ा नीचे और आ गया है 11.63 के आसपास, यानी कि उस ट्रेंड लाइन से भी नीचे। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंडिंग मोमेंटम ना दिखाए। अगर ये ट्रेंडिंग मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएगा तो वो मार्केट में प्रेशर क्रिएट करेगा, उसकी वजह से मार्केट्स नीचे आ सकते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग 6 अप्रैल से लेकर के इसने जो है अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है वो यही बना रखी है। 12 से 11, 12, 11, 13, 14 तक इंडिया विक्स रहता है। तो ये आप मान के चलिए कि ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट्स के लिए। 14 से ऊपर जब वो जाता है तो थोड़ा सा प्रेशर होगा, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर ये देखिए, ये जो है आपका मूविंग एवरेज अराउंड 12.84 यानी कि 13 के आसपास जो है घूम रहा है। यहाँ पे जो है 18 अप्रैल को इसने कोशिश भी किया, लेकिन इस मूविंग एवरेज ने देखिए धक्का दे के इसको नीचे भेज दिया। तो जब ये इसके मूविंग एवरेज के पास आएगा, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, ये जो है इंडिया विक्स नीचे रहेगा, इंडिया विक्स नीचे रहेगा, तो मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में अपवर्ड मोमेंटम जारी रहेगा। चलिए एक और पॉजिटिव इंडिकेटर बुल्स के लिए। आइए अब आपका इंतजार खत्म होता है निफ्टी का डेली चार्ट। रेड लाइंस डेली चार्ट पे हैं, ब्लैक लाइंस वीकली चार्ट पे हैं। ये चैनल डिसाइसिवली निफ्टी ब्रीच कर चुका है। ये जो चैनल है ऊपर से नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड मोमेंटम एक बना था, कब से ये बना था? दिसंबर 2022 से, और आज चल रहे हैं हम, और ये मोमेंटम जारी रहा अप्रैल तक। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का लगभग 3 से 4 महीने। उसके बाद ये जो है चैनल ब्रीच हुआ डिसाइसिवली, और अभी भी देखिए इस चैनल की जो अपवर्ड लाइन है वहां से सपोर्ट लेकर के ये ऊपर जाता रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते इसने थोड़ा सा जो है हल्का स्लाइटली नेगेटिव मोमेंटम दिखाया है, बट बहुत ही स्टबर्न तरीके से, एकदम जिद्दी तरीके से इसने अपने आप को नीचे आने से रोक के रखा है। बियर्स की मनमानी को इसने चलने नहीं दिया है, और एकदम ये जो है आप ये देखिए मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर सिचुएटेड है। पिछले 3 दिन तो इसने किसी की नहीं चलने दी, जहां खुला वहीं उसी के आसपास बंद हुआ, जहां खुला उसी के आसपास बंद हुआ। तो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से रेजिस्टेंस जो है, आप भी पहला रेजिस्टेंस 18,150 का, जो कि काफी ऊपर है। सपोर्ट इसका बहुत ही नियर है 17,500। 17,500 अगर एक बार टूटा तो फिर आपको 17,100 के दर्शन हो सकते हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, 17,000 इस लेवल पे जो है लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस ऑफ 17,500। 500 से नीचे जिस भी दिन जो है ये डेली क्लोज देता है, आप जो है अपनी लॉन्ग कॉल क्लोज कर देंगे। अदरवाइज 18,000, 18,150 तक आपके लिए फील्ड खुली हुई है। ये एक बार डेली बेसिस पे ब्रीच हुई तो आप ये मान के चलिए आप 18,700 के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। तो ये मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। आपका ये जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये भी कंटिन्यूअसली 50 के ऊपर है, 56 के आसपास ये जो है अभी चल रहा है, और ये आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है निफ्टी का पोजिशनल व्यू के साथ, कि निफ्टी में शॉर्ट करने से बचें अगले हफ्ते में। इसको लॉन्ग साइड पे प्रोबेबिलिटीज ढूंढें ट्रेड करने के लिए। पोजिशनल ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूं। आइए अब देखते हैं
स्टॉक ऑफ द वीक, अगले हफ्ते किस स्टॉक में पोजीशन ली जाए, आपके लिए पहले ही मैंने पूरा का पूरा माहौल यहाँ पे बना के रखा हुआ है। मेरा अगले हफ्ते का स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा CMP पे, करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना है। CMP मंडे ओपनिंग, राइट। अभी फिलहाल 176.45 पे है। किस्मत आपकी है, अगर ये इससे नीचे खुलता है तो नीचे खरीदें, इसके ऊपर खुलता है तो ऊपर खरीदें। स्टॉप लॉस रहेगा 168 के पास, ठीक है। 168 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका 1:3, 200 रुपए पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ये आपका पूरा ट्रेड सेटअप है, इसको अवॉइड नहीं करना है। मार्केट में कोई बैड न्यूज के चलते अगर कोई ऐसा, कई बार क्या होता है किसी कंपनी में कुछ अलग ही न्यूज जो है वीकेंड पे आ जाती है, तब जो है ये सेटअप काम नहीं करता है। वो कब पता चलेगा आपको? आप कहेंगे भाई पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि अगर कोई भयंकर ऐसी न्यूज आ गई जिसका की एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, सपोज करिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई फ्रॉड हो गया, तो आपको जो है मंडे जो ओपनिंग मिलेगी ना, वो मिलेगी ही 170 के नीचे। ये है इंडिकेशन कि भाई 170 के नीचे जो चीज 176 पे चल रही है, 170 के नीचे ओपन हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका मतलब कुछ ना कुछ धमाका हुआ है, अवॉइड कर दीजिए ट्रेड को। हालांकि ऐसा, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स बोले जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। ये 100 में से 1 या 2 बार ऐसा होता है, लेकिन वो 1 या 2 बार जब होता है तो वो आपको चार्ट पे दिखता है। ये नहीं कि 176 पे बोला है और 168 पे खुल गया तो भाई खरीद लो, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने इस चीज को समझाया। मैंने एक ट्रेड दिया था इंडसइंड बैंक, आप देखिएगा मेरे पुराने वीडियोस पे जाके, वहां पे कुछ CEO का चक्कर हुआ था, हमको कोई न्यूज नहीं देखनी पड़ी। वो हमारे लेवल जहां पे हमने दिया था वो ट्रेड, इवन मेरे को भी वो ट्रेड लेना था, और वो जो है उसकी ओपनिंग ही हुई स्टॉप लॉस के आसपास, इवन उन मूविंग एवरेजेस जिनको हम फॉलो करते हैं उनके नीचे जाकर के, तो वो ट्रेड बना ही नहीं, वो जो है नल एंड वॉइड हो गया। उस ट्रेड में हम गए ही नहीं। वो हमें मार्केट में न्यूज सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें मार्केट में जो पहली कैंडल बनी मंडे को, वो देख के ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है। उसके 10 मिनट बाद जो है खबर आई कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन तब तक हम जो है बाहर थे उस ट्रेड से। तो ये मैंने आपको एक लर्निंग पर्पस से बताया है कि कभी ब्लैक स्वॉन इवेंट जब होता है तो वो आपको दिखाई देगा। आपको जो है किसी टीवी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई अखबार पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वो बाद में आप पढ़ लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो है प्राइस एंड एक्शन ने आपको पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि भैया मत जाओ, वहां पे आग लग गई है। ठीक है, अब जो है आपको मेरा ये समझाने का पर्पस यही था, क्योंकि मैंने ये चीज जो है एक जगह फेस की है रिसेंटली, वैसे तो लाइफ टाइम बहुत जगह फेस की है, बट मुझे पता है किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अवॉइड करना है। बट मेरे जो लर्नर्स हैं वो कैसे अवॉइड करें, वो मैंने इस वजह से यहाँ पे डिस्कस किया। ऐसा 100 में से एक बार, 1000 में से एक बार होता है, बार बार नहीं होता, बट वो 1000 में से जब एक बार हो तो हमें पता हो कि हमें कैसे बचना है, इसलिए मैंने बताया आपको ये। तो बैंक ऑफ बड़ौदा CMP पे बाई करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, डेली क्लोजिंग बेसिस पे 168 पे जैसे ही जिस भी दिन क्लोज आए सुबह 9 बजे अगले दिन आइए और माल बेच के निकल जाइए। चाहे वो आपको प्रॉफिट दे रहा हो, चाहे वो आपको अगले दिन में, मतलब 168 पे क्लोज दिया उसने, और जो है अगले दिन सपोज आपको 170 या 72 का रेट दिख गया, तो ये मत सोचिए आप आगे बढ़ेगा। आप जो है जो भी भाव मिलता है, चाहे 168 मिले, चाहे 167 मिले, चाहे 170 मिले, आप वहां पे उसको बेच के निकल जाएंगे। और जैसे ही टारगेट आता है आपका 200 का, ये मत सोचिए कि 210 जाएगा, 200 पे लगा के रखिए भाव अपना और बेच के निकल जाइए। आशा करता हूं आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। चार्ट पे बात, आप एजुकेशनल पर्पस से इस सीरीज का फायदा उठा रहे होंगे, प्रॉफिटेबल रह रहे होंगे, और ट्रेडिंग को एक बिजनेस के तरीके से ले रहे होंगे, ना कि स्पेकुलेशन के तरीके से, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, नॉट स्पेकुलेशन। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से
think trade, learn trade, and then only do trade. And trade like a business, because it's a full-time job. Part-time trading नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। जो मेरा मानना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट टाइम आप एनालिसिस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग अगर आपको करना है, एक्टिव ट्रेडिंग करना है, तो जैसे सुबह जो है दुकान का शटर 9 बजे खुल के रात को 8 बजे दुकान का शटर बंद किया जाता है। किसी एक जनरल स्टोर की अगर आप एग्जांपल ले लें, या कोई भी एक कोई बिजनेस का एग्जांपल ले लें, किसी भी ऑफिस का एग्जांपल ले लें, सिमिलरली यहाँ भी सुबह जो है 8 बजे आपको अपने मार्केट का शटर ओपन करना है, कुछ स्टडी करना है, उसके बाद जो है मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे, 3:30 बजे मार्केट बंद होगा। उसके बाद 1-1.5 घंटे फिर जो है अपना एनालिसिस करिए, अपनी जो है ट्रेडिंग जर्नल को जो है मेंटेन करिए, और उसके बाद अपनी दुकान का शटर डाउन करिए, लाइफ को एंजॉय करिए फैमिली के साथ। अगले दिन फिर आ जाइए पूरी तैयारी के साथ। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। इन्वेस्टिंग, यस, प्रॉपर एनालिसिस करिए और अपनी एनालिसिस के बेसिस पे उसको मर्ज करिए प्राइस एंड एक्शन के साथ, चार्ट्स के ऊपर, वीकली एंड मंथली चार्ट्स को देखते हुए, और फिर अपनी पोजीशन लीजिए। और इन्वेस्टिंग भी ऐसा नहीं कि खाली लिया और सो गए, आपको वहां पे भी एग्जिट्स लेने पड़ेंगे, वो अलग बात है। आज आप एंटर हुए हैं, 6 महीने बाद आप एग्जिट लेते हैं, साल भर बाद आप एग्जिट लेते हैं, या फिर अपने पोजीशंस को ट्रेल करते चले जाते हैं। 5 साल बाद आपको कोई 50x मल्टी बैगर क्रिएट हो जाता है आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन वहां पे भी आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच यू कैन डू पार्ट टाइम, ट्रेडिंग इज समथिंग which you need to do full time. Trading is a business, not speculation. Thank you so much for your valuable time. Bye bye. See you next week in the same series at the same place, Market Shala, Chart Pe Baat. Thank you. Bye bye guys.